अब तो कोई उम्मीद नहीं होगी सरकार से। देखिए, उम्मीद अभी भी है। तो सरकारें जो झुकती हैं वो आखिरी समय पर ही झुकती हैं। इस पे उम्र सीमा को सरकार अपने ही द्वारा बढ़ाए, क्योंकि अगर 1% भी अगर हाई कोर्ट ने उम्र सीमा बढ़वा दी तो फिर सरकार की थू-थू तय है। ये युवा सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोलेगा, 2027 के चुनाव में इनके खिलाफ जो है वोट करेगा। शैलेश बगोली जी का कहना था कि भाई नियमावली चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, अधिकारी हैं आप, रिलैक्सेशन में आप सिर्फ जियो जारी करते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आवेदन की आज आखिरी तारीख है और लंबे समय से बेरोजगार जो युवा थे वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, आमरण अनशन पर भी बैठे। लेकिन सरकार की ओर से जो पहले कहा गया, जिस बात का एक उम्मीद कर रहे थे बेरोजगार की, आखिर में सरकार जब अंतिम तिथि आएगी आवेदन की तब तक शायद कोई फैसला ले लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बीच एक बड़ा कदम बेरोजगार संघ ने ये भी उठाया है कि इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट के सामने भी अब ये मामला लेकर बेरोजगार युवा पहुंचे हैं। क्या आगे की रणनीति रहने वाली है और कोर्ट में कितनी उम्मीद है बेरोजगार युवाओं को, बातचीत करेंगे। राम खंडेलवाल हमारे साथ हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष। राम भाई, तो क्या पहले तो आपकी जो हड़ताल चल रही थी, भूख हड़ताल बैठी थी, आज आखिरी दिन है, अब तो कोई उम्मीद नहीं होगी सरकार से? देखिए, उम्मीद अभी भी है, क्योंकि जब सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होते हैं, अनशन होते हैं और बड़ा एक तरह से रैलियां होती हैं, तो सरकारें जो झुकती हैं वो आखिरी समय पर ही झुकती हैं। और हमें भी उम्मीद है कि आज उत्तराखंड सरकार ज़रूर एक ऐसा कदम लेगी जो प्रदेश के बेरोजगारों के हित में एक क्रांतिकारी फैसला भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि सरकार को ये फैसला आज ले देना चाहिए। सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए कि जो अंतिम तिथि है आज, उसको आगे बढ़ा देना चाहिए। अगर सरकार समय ले रही है, अगर वो वार्तालाप करना चाहती है और वो और भी तथ्य जुटाना चाहती है, तो आज सबसे पहले आयोग को कहकर कि इसकी परीक्षा तिथि आगे बढ़ा दीजिए और उसके बाद जो है हमारे साथ वार्तालाप कीजिए। वार्तालाप भी नहीं करनी है तो जो आपके अधिकारी हैं, गृह सचिव हैं, उनको एक बार फिर जो है इसमें पुनः निरीक्षण करना चाहिए और इस पे उम्र सीमा को सरकार अपने ही द्वारा बढ़ाए, क्योंकि अगर 1% भी अगर हाई कोर्ट ने उम्र सीमा बढ़वा दी तो फिर सरकार की थू-थू तय है। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई हाई कोर्ट ने बढ़ाई और सरकार के पीछे युवा लगा था, रैलियां कर रहा था, हजारों की संख्या में कई रैलियां की, सब कुछ कर दिया, तब भी नहीं बढ़ाई। और हाई कोर्ट ने अगर बढ़ा दी तो सोचिए फिर सरकार के पक्ष में ये जो युवा है, ये युवा भी सरकार के पक्ष में नहीं रहेगा। ये युवा सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोलेगा, 2027 के चुनाव में इनके खिलाफ जो है वोट करेगा। लेकिन अगर इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार आज ही इस पर तत्काल फैसला ले, फॉर्म तिथि को आगे बढ़ाए और उम्र सीमा पर काम करे। कोर्ट में जो आपने पिटीशन डाली है वो एक्सेप्ट हो गई है, उसकी सुनवाई की क्या स्थिति है, कब होनी है, क्या ग्राउंड आपने रखे? देखिए, ग्राउंड हाई कोर्ट में हमने रखे हैं। एक तो हमने जो अन्य राज्यों के हैं वो सारे दस्तावेज हमने रखे हैं कि पूरे 28 राज्यों में 27 राज्यों में उम्र सीमा 18 से 26, 18 से 28 है, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ पर 18 से 22 है। इसके अलावा हाल फिलहाल में जो रिलैक्सेशन हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में रिलैक्सेशन में छूट मिली हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में, चाहे हरियाणा में, इन तमाम राज्यों में रिलैक्सेशन की भी छूट मिली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम परसों जब हमारी टीम गृह सचिव शैलेश बगोली जी के पास भी गई थी मिलने, तो शैलेश बगोली जी का कहना था कि भाई नियमावली चेंज करनी पड़ेगी और नियमावली चेंज करने में काफ़ी समय लग जाएगा और इस भर्ती को 1-1.5 साल हो जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि भाई साहब, ये थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, अधिकारी हैं आप, इतने बड़े अधिकारी हैं, गृह सचिव हैं आप, आपको जानकारी होनी चाहिए कि रिलैक्सेशन के समय जो है नियमावली चेंज नहीं होती है। आप नियमावली और रिलैक्सेशन, ये दो अलग पार्ट है। रिलैक्सेशन में आप सिर्फ जियो जारी करते हैं और जो नियमावली है उसमें आप प्रोसेस करते हैं, कैबिनेट बैठती है, कैबिनेट के बाद जो है ऑर्डर देता है, फिर जो है कागज़ बनते हैं, तो उसमें लंबी प्रोसेस है। लेकिन ये रिलैक्सेशन है,
तो फौरी तौर पर कुछ समय के लिए दिया यस, ये रिलैक्सेशन है कि एक बार के लिए, कि सिर्फ एक बार के लिए आप बढ़ा दीजिए और बाकी आप करिए अपनी प्रक्रिया। जो 25 साल आयु सीमा करनी है वो हमेशा के लिए कर दीजिए, लेकिन इस भर्ती में आपको ये करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हाई कोर्ट में ये तमाम चीज़ें हमने लगाई है, हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी लगाए हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ज़रूर आज इस पर जो हमें बताया जा रहा है कि आज शाम को इस पर सुनवाई है और पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट ज़रूर युवाओं के हित में फैसला लेगा, क्योंकि हाल ही में जो है प्रवक्ता भर्ती में 3 साल की आयु सीमा बढ़ाई गई है और इसी हाई कोर्ट ने बढ़ाई थी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हाई कोर्ट फिर से उत्तराखंड के लाखों युवाओं की मांग सुनेगा, क्योंकि पिछली बार भी जो है भर्ती में आयु सीमा नहीं बढ़ी थी और इस बार हम चाह रहे हैं कि इस बार भी जो है इस बार आयु सीमा जरूर बढ़े। भूख हड़ताल को लेकर जो आप लोगों ने निर्णय लिया था उसका आपने क्या किया, उसे पोस्टपोन किया है या आप उसको ख़त्म कर रहे हैं? कोर्ट का निर्णय पहले देखेंगे या आज शाम तक सरकार अगर कोई निर्णय लेती है? नहीं, आज शाम तक हम भूख हड़ताल पे हैं, सारे लोग हैं और युवा भूख हड़ताल कर रहा है और कई युवा यहाँ पर धरने पर भी बैठे हैं। जो भूख हड़ताल में बैठे हैं उनके समर्थन भी कर रहे हैं। युवा आ रहे हैं, जा रहे हैं और देखिए अब युवाओं का दिल भी टूट चुका है। युवा कई बार रैली प्रदर्शन सब चीज़ें कर चुका है और उसका दिल भी टूटा हुआ है। तो होता ये है कि जब आप अंतिम छोर तक युवाओं को वो कर देते हैं तो उनका एक तरह से जो मानसिक और बौद्धिक जो पद्धति है वो भी एक तरह से युवाओं की चली जाती है। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास आज का दिन है, शाम को रात के 12 बजे तक का दिन है, क्योंकि 12 बजे के बाद फॉर्म नहीं भर सकते हैं, फिर वो 30 तारीख हो जाएगी। तो 29 तारीख रात के 12 बजे तक सरकार के पास समय है। आयोग को करना क्या है, मुख्यमंत्री को फ़ोन करना है या फिर किसी अधिकारी को फ़ोन करना है कि भाई इसकी अंतिम तिथि आप बढ़ा दीजिए। तो अंतिम तिथि बढ़ जाएगी, सरकार को समय मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो हाई कोर्ट में हमने लगा रखा है वो चीज़ें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये थे राम खंडेलवाल। देखिए, कोर्ट पर आप सारी नज़रें हैं और सरकार भी कोर्ट की तरफ देख रही होगी। ये मैटर आज अगर सुनवाई में आता है तो कोर्ट क्या कुछ कहती है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बेरोज़गार युवाओं का ये कहना है कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं लंबे समय से, क्योंकि जब पहले एक बार बातचीत हुई थी तब ये कहा गया कि नहीं 2 या 3 साल की उम्र सीमा हम बढ़ा देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी या दिक्कत सरकार को नहीं आने वाली है। तो इस उम्मीद के सहारे युवा लंबे समय तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन इस बीच पूरा समय जो है वो निकल गया। आज 29 तारीख है, रात को 12 बजे तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो क्या उससे पहले सरकार आज आवेदन भरने की तिथि को आगे बढ़ा देगी, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बढ़ाएगी और इस बीच कोई फैसला लेगी, या ये तिथि नहीं बढ़ाकर सरकार ये साफ इशारा कर देगी कि वो आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में नहीं है? नज़रें हाईकोर्ट पर भी रहेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।